हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। ईद मुबारक, हैप्पी ईद ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे, आपको, हम सबको तमाम खुशियाँ और बहुत सारी दिल की जो हमारी जो एम्बिशंस हैं, अच्छे एम्बिशंस, वो हमारे अचीव हों और हम बहुत कुछ सक्सेस कर पाएँ, ऐसी मेरी दुआ है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक सभी को। तो चलिए, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे आउटलुक। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है ज़्यादा 2 वीडियो करने पड़ जाएं, ये भी मैंने आपसे कहा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आउटलुक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2 वीडियो बनाना, वो 2 वीडियो में करना ही पड़ेगा, एक वीडियो में, क्योंकि मुझे आपको अलग से ऑप्शंस टैब भी पढ़ाना पड़ेगा। और 2 भी नहीं बल्कि 3 वीडियो हो जाएंगे, एक में ऑप्शंस टैब, एक में मीटिंग टैब, मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आज रिप्लाई फॉरवर्ड और मैसेज की बात कर लेती हूँ, ठीक है। रिप्लाई फॉरवर्ड और मैसेज की बात कर लेती हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई फॉरवर्ड मैसेज के बाद मतलब कैसे सेंड करते हैं विद अटैचमेंट, इसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो में ऑप्शंस टैब पढ़ाऊंगी और एक में पढ़ाऊंगी मीटिंग टैब। मीटिंग टैब बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो बहुत ही ना के बराबर लोग पढ़ाते हैं मीटिंग टैब, तो बहुत ही प्रीशियस चीज़ है और मैं आपको लेकिन ये करवाऊँगी। तो 2 तरह की बातों का ध्यान रखिए। एक तो किसी वीडियो को मिस मत करें, खुश रहें और हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से रोज़ाना ज़रूर देखें। और नए लोगों के लिए है कि भाई निश्चित ही लाभ के लिए, कंप्लीट बेनिफिट के लिए प्लीज़ आप क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाएगा। इट्स मी बुशरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आउटलुक ओपन किया है। आउटलुक ओपन कैसे करेंगे, 3 मेथड मैंने बताया, रन डायलॉग या स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके और आउटलुक लिखेंगे, जैसे ही वहीं शो होने लगेगा। या तीसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर व्यू सब मेन्यू में जाके भी हम डाउन एरो से किसी भी फाइल पे जिस पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, कोई भी जहाँ हमारा कर्सर रुका है उसको अनसेलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्पेस से, डाउन एरो से व्यू मेन्यू में जाएंगे, व्यू सब मेन्यू में, और राइट एरो करेंगे एक बार। वंस राइट एरो करने के बाद डाउन एरो से हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे एंटर कर देंगे तो वो हमेशा के लिए डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम ये मतलब कहीं भी आप जहाँ चाहें वहीं पे डेस्कटॉप पे आएँ। और आउटलुक ये कोई भी आप एप्लीकेशन चाहते हैं कि आपकी वो आपके टेबल बॉक्स पे यानी डेस्कटॉप पे आ जाए तो आप यही करें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएँ और बस एंटर प्रेस करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे एंटर प्रेस करेंगे, हमारा इनबॉक्स है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात होती है कि हमें क्या करना है, टाइटल चेक करेंगे इंसर्ट टी इनबॉक्स में आने के बाद, और यहाँ पर डाउन एरो टैब से नेविगेशन करेंगे ईमेल्स का। कैसे अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा मेल प्रीशियस है कौन सा नहीं है, तो हमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंट मेल है कि नहीं है। तो हमें हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बात का मौजू, किसी भी कोई भी जो मतलब कोई भी जब चर्चा होती है तो उसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो टॉपिक यानी सब्जेक्ट की बात करें तो वो उस चीज़ को डिसाइड करता है कि ये हमारे लिए मेल इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो आप क्या करें, फटाफट से जैसे ही आपको डाउन एरो टैब से ईमेल नेविगेशन कर रहे हैं, जो ईमेल इम्पॉर्टेंट लगती है उस पर आप एंटर कर दें। और आप सारी रीडिंग कमांड्स आप यहाँ जो है क्या करें, सारी रीडिंग कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए मैंने बताई हैं, और ख़ास तौर पे वर्ड के लिए जो बताई हैं, वर्ड के लिए सारी की सारी। अब यहाँ पर आप क्या करना है, आप लोग अच्छे से डाउन एरो से पढ़ें। पढ़ने के बाद हम चलो, अगर हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही, नंबर 1 आज हम ये डिलीट करना भी सीख लेते हैं, ईमेल आउटलुक से डिलीट कैसे करते। अगर मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट इतना अच्छा है, मेल के कंटेंट में जान नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, ऑल्ट की प्रेस करूँगी
अपना कर्सर मैसेज टैब पे लाना है, चाहे राइट लेफ्ट एरो प्रेस करें, यानी राइट करें या लेफ्ट करें, मैसेज टैब पे लाइए। पहले ही ऑप्शन टैप करेंगे तो पहला या दूसरा ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, तो डिलीट पे एंटर कर दीजिए, ये मेल डिलीट हो जाएगी। जितना भी फालतू का कचरा है सबको उठा के डिलीट कर दीजिए। इसी तरह से बहुत आसान है, आउटलुक में मेल डिलीट करना बहुत आसान है। चलिए चलते हैं डाउन एरो टैब से नए ईमेल पर फिर से और नेविगेशन करते हैं। जैसा कि मैंने एज आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या डिसाइड करेगा कि हमारा ईमेल जो है ये मेल इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो हमने मेल पढ़ा और मेल वाकई इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्रीशियस है, तो हम इसको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के लिए ऑल्ट आर का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के ऑल्ट आर का। नहीं तो दूसरा हम ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस कीजिए, फिर से आपका आएगा यहाँ पर क्या कर्सर लाना है मैसेज टैब पर, और यहाँ दूसरा या तीसरा डिलीट के बाद ऑप्शन मिलेगा रिप्लाई। क्या मिलेगा? रिप्लाई। रिप्लाई पे एंटर कर दीजिए तो आप जो है रिप्लाई पर आ गए हैं। क्या आ गए हैं? रिप्लाई पर आ गए हैं। टैब करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, आप शिफ्ट टैब करके देख सकते हैं कि 2 में आपका जो है मतलब वही मेल आईडी होगी जिससे आपको मेल आया था। फिर हमारा डायरेक्ट कर्सर कहाँ है रिप्लाई करने की? जैसे हमने रिप्लाई पे एंटर किया तो ये मैसेज में आया है, मैसेज बॉडी में यानी मैसेज बॉक्स में हमारा कर्सर आया है। तो अब हमें सिर्फ मैसेज लिखना है और हमें ऑल्ट एस प्रेस कर देना है। क्या कर देना है? जो सेव के लिए हम करते थे, यहाँ सेंड के लिए कमांड यूज़ करेंगे। मैसेज लिखेंगे, क्या करें? ऑल्ट आर किया, या फिर हमने मैसेज टैब के लिए ऑल्ट की प्रेस की और टैब से मैसेज टैब पे जाके टैब से हमें दूसरा या तीसरा ऑप्शन मिलेगा रिप्लाई का। रिप्लाई पर एंटर करके हमने सीधे के सीधे मैसेज, हमारे सामने मैसेज बॉक्स खुला है, इसमें मैसेज लिखा और ऑल्ट एस प्रेस कर दिया। ये रिप्लाई के लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में एक डिफरेंस बताती हूँ। क्या है रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में? ये है कि मान लीजिए एक मैसेज जो मुझे आया है और जिसने भेजा है, अगर मैं उसका रिप्लाई करती हूँ तो जिसने भेजा है उसको जाएगा वो सिर्फ रिप्लाई। मान लीजिए मुझे विकास ने एक मैसेज किया है और वो विकास ने कितनों को किया है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पता है मुझे, मैं चेक कर सकती हूँ, और ये मैं आपको भी सिखा दूँगी कैसे चेक कर सकते हैं कि कितनों को मैसेज गया है। तो अभी मुझे विकास ने मैसेज भेजा है तो मैं जो रिप्लाई कर रही हूँ वो किसको जाएगा? विकास को। लेकिन अगर विकास ने मेरे अलावा भी वो मैसेज बहुत से लोगों को भेजा है तो अगर मैं रिप्लाई ऑल कर रही हूँ तो ना कि सिर्फ विकास को जाएगा बल्कि विकास के साथ साथ तमाम लोगों को जाएगा, उन तमाम लोगों को जिनको उसने मैसेज भेजा है, जिन तमाम लोगों को उसने वो मैसेज सेंड किया है। तो ये रिप्लाई ऑल में बस और रिप्लाई में फ़र्क है। रिप्लाई के बाद रिप्लाई ऑल का ऑप्शन मिलता है और रिप्लाई ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे यानी, तो वैसे ही आपके सामने मैसेज बॉक्स आएगा। आप मैसेज लिखें, ऑल्ट एस से सेंड कर दें। ये आपका रिप्लाई का हो गया। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड कैसे करेंगे मैसेज। मान लीजिए काफ़ी अच्छा मैसेज है, अब हम क्या करेंगे? स्केप कर देते हैं, एक बार स्केप करेंगे, या फिर इसे हम पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा रिप्लाई सेंड हुआ है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वाई, फोल्डर टैब के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। याद रखिए हॉट कीज़, शॉर्ट कीज़ जो आप यूज़ करते हैं उससे काम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वीआई को, विजुअली चैलेंज लोगों को तो ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं और उस पर काम करने में देरी लगती है और लेट होता है। इसलिए डिले ना हो, आपका वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, तो हॉट शॉर्ट कीज़ यूज़ करें। ठीक है, तो अब हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। बाप रे कितना बोलती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर सच में मैं इतना टैलेंट कहीं पे यूज़, अपने टैलेंट का कहीं मुझे, अगर वाकई में इसकी वैल्यू किसी को समझ में आ जाए तो बस ये कहूँगी मैं कि इंडिया में, हमारे देश में टैलेंट की कदर कम है और डिग्रीज़ की कदर ज़्यादा है। वरना जितनी मेहनत मैं करती हूँ ना, वो ऊपर वाला जानता है कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत होती है और उसका मुझे क्या कुछ रिज़ल्ट मिले। लेकिन अभी बस ठीक है जो भी है। तो चले अब क्या करते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी हमने क्या करना है कि अभी मुझे चेक करना है, कंट्रोल वाई प्रेस किया है। कंट्रोल वाई प्रेस करने के बाद मैंने फोल्डर टैब में आ गई हूँ। मुझे सेंड मेल में जाना है, एस प्रेस करके या डाउन एरो प्रेस करके सेंड मेल में जाऊँगी। कोलैप्स है, कहीं पे कोई क्लोज हो चीज़ या कोलैप्स हो या फिर
सब मेन्यू हो तो क्या करेंगे, वंस राइट एरो करेंगे और उसे बाहर निकलने के लिए वंस लेफ्ट एरो, वंस राइट एरो करके यानी एक बार राइट एरो करके डाउन एरो करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको क्लोज बता रहा है स्क्रीन रीडर या फिर आपको कोलैप्स कह रहा है या सब मेन्यू कह रहा है तो वंस राइट एरो करते हैं, और अगर नहीं कह रहा है तो एंटर करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने एंटर किया सेंड मेल पे, और सेंड मेल पे एंटर करने के बाद कंट्रोल होम किया। जैसे ही डाउन एरो किया उसने कहा री लाभ 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 लाभ, ये मेल री कॉलन और मेल बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लाई मेरा सेंड हो गया है, रिप्लाई मेरा सेंड हो गया। ज़्यादा तहकीक के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा तहकीक के लिए एक और काम कर सकती हूँ कि मैं जब मैंने रिप्लाई सेंड किया था तो मैं या तो इंसर्ट पेज डाउन, जॉज यूज़र इंसर्ट पेज डाउन और NVDA इंसर्ट एंड दोनों का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि रिप्लाई सेंड हुआ है या नहीं, या इस ईमेल को खोलने के बाद भी डाउन एरो से या टैब से देख लें, वो बता देगा कि आपका रिप्लाई सेंड हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है या फिर आप यहाँ पर भी इंसर्ट एंड या फिर इंसर्ट पेज डाउन जॉज यूज़र और इंसर्ट एंड NVDA यूज़र प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं रिप्लाई का। अब देखिए मैसेज फॉरवर्ड कैसे करते हैं। मैसेज फॉरवर्ड कैसे करेंगे आउटलुक में, मान लीजिए मैं अब कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस कर रही हूँ, इनबॉक्स आई से इनबॉक्स या डाउन एरो से इनबॉक्स पे एंटर करूँ। इनबॉक्स पे एंटर करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, डाउन एरो टैब से ईमेल नेविगेशंस करूँगी। मेल नेविगेशन में मैंने जैसा क्या कहा कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, तो ये मेल इम्पॉर्टेंट है तो आप फ़ौरन से एंटर कीजिए, ईमेल को पढ़िए बहुत अच्छे से। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये मैसेज मुझे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, ये मेल मुझे मेरे जो भी आपके स्टाफ के लोग हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं या जो भी मतलब आपको जिन लोगों के साथ लगता है कि इसकी फॉरवर्डिंग होनी चाहिए और ये मैसेज उनको भी पहुंचना चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है यहाँ ऑल्ट F, क्या करना है ऑल्ट F, या फिर आप क्या करेंगे ऑल्ट F करेंगे, या दूसरा तरीका क्या है कि मैसेज टैब में जाइए ऑल्ट की प्रेस करके, और मैसेज टैब में जाने के बाद टैब करने से क्या मिला, डिलीट, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड पे एंटर कर दीजिए। फॉरवर्ड पे जैसे ही एंटर करेंगे 2 का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको उनकी ईमेल आईडी लिखनी है जहाँ पर जो है उनकी ईमेल आईडी लिखनी है जहाँ पर आपको फॉरवर्ड करना है, तो मैं उसकी ईमेल आईडी लिख देती हूँ एक बंदे की जिसको फॉरवर्ड करना है। टैप करूँगी CC और CC में उन तमाम लोगों की ईमेल आईडी लिखूँगी, कॉमा करते जाऊँगी, लिखते जाऊँगी। एक मेल आईडी लिखी कॉमा, फिर दूसरी मेल आईडी लिखी कॉमा, तीसरी लिखी कॉमा, चौथी मेल आईडी लिखी कॉमा 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 मेल कॉमा मेल कॉमा आईडी कॉमा, तो मतलब सबकी मेल आईडी लिख कॉमा करते जाऊँगी CC में, और टैप किया। मान लीजिए BCC का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो BCC का ऑप्शन कैसे आएगा वो मैं ऑप्शन स्टेप पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी। अगर किसी के में BCC का ऑप्शन आउटलुक में ना आए, MS आउटलुक में, तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिर टैब से मैं लिखूंगी सब्जेक्ट में मैं अपना लिख सकती हूँ, भले ही मुझे किसी ने कोई भी मैसेज भेजा और वो मैं फॉरवर्ड भले ही कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना सब्जेक्ट लिख सकती हूँ, मुझे इख्तियार है, क्योंकि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं उनका मैसेज अपनी मर्ज़ी से फॉरवर्ड कर रही हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जहाँ फॉरवर्ड कर रही हूँ वो उसके बारे में बताएगा कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, मतलब मेरे पास आया था, मैंने आपको भेजा है, और यहाँ तक कि औरों ने जिन्होंने मुझे भेजा है फॉरवर्ड मैसेज, जब मैंने फॉरवर्ड आपको किया है वो उनकी भी ईमेल आईडी, यानी मुझे जिसने भेजा था वो उनकी भी ईमेल आईडी दिखाएगा, मेरी भी दिखाएगा। ठीक है, और बताएगा कि फॉरवर्डेड मैसेज है। तो सब्जेक्ट मैं अपनी मर्ज़ी का लिख सकती हूँ। फिर टैब से वही मैसेज बॉडी आएगा, मैसेज बॉडी में आपको अपना कुछ मैसेज लिखना है तो ओके, अगर पहले ही वाला मैसेज में आपको कुछ नहीं ऐड करना है तो कोई बात नहीं, और ऑल्ट एस प्रेस कर देना है। क्या कर देना है, ऑल्ट एस प्रेस कर देंगे। अब फिर से कंट्रोल वाई करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम इंसर्ट एंड करके NVDA यूज़र या इंसर्ट पेज डाउन करके जॉज यूज़र इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये मैसेज हुआ है सेंड, ये नहीं हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा तहकीक करनी है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल वाई करके आप जाइए सेंड मेल में, और सेंड मेल में जाके इंसर्ट पेज डाउन या इंसर्ट एंड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और पहले ही मैसेज बोलेगा जिस मैसेज में आपने एंटर किया है, या नहीं भी एंटर नहीं भी करेंगे तब भी बोलेगा FW कॉलन, यानी कि फॉरवर्डेड मैसेज है, बता रहा है ना FW कॉलन।
और RE कॉलन री कॉलन यानी रिप्लाई मैसेज है, तो वो आपको बताता है। और फिर आपको जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल एंड या इंसर्ट एंड या फिर इंसर्ट पेज डाउन करेंगे तो आपको बता देगा वो सेंड हो गया, योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। ठीक है, याद रखना। तो ये बात हो गई रिप्लाई का और फॉरवर्ड मैसेज की। अब बात क्या करते हैं, अब स्किप करते हैं एक बार और कंट्रोल Y करके फिर से जाते हैं हम इनबॉक्स में, या अब के चलते हैं सीधे कंपोज मेल में। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल Y करके आप C से कंपोज मेल में जा सकते हैं। और अगर ये भी ना करें तो ऑप्शन नंबर 2 ये कि कंट्रोल N प्रेस कर दें, न्यू मैसेज के लिए आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। या ये भी ना करें तो ऑप्शन नंबर 3 आप ऑल्ट की प्रेस करें और टैब से डिलीट रिप्लाई ऑल फॉरवर्ड और न्यू मैसेज का ऑप्शन आएगा, न्यू मैसेज पे एंटर कर दें। अब यहाँ पर न्यू मैसेज पे एंटर करने के बाद आपके सामने 2 का एडिट बॉक्स खुलेगा, ईमेल आईडी लिखनी है आपको और ईमेल आईडी में जितनों की लिखनी है वो लिखें, एक की लिखनी है तो एक की लिखें। और CC में आप जितनों को रखना चाहते हैं टैप करें, CC में मेल आईडी लिखें और कॉमा मेल आईडी कॉमा मेल आईडी कॉमा मेल आईडी कॉमा कॉमा टैप का कमाल और कॉमा का कमाल ही है सारा। ठीक है, और कमांड्स का और शॉर्ट हॉट कीज़ का कमाल है सारा। तो फिर टैप करेंगे। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि टैप करने के बाद यहाँ पर आपने 2 में लिखा है ये की ईमेल आईडी और फिर जो है टैप करके आपने CC में सब दूसरे लोगों की जिनको CC में रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो छोड़ दें, नहीं रखना है तो, और रखना है तो कॉमा करते जाएं, मेल आईडी लिखते जाएं। फिर टैप करें, BCC आता है और नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराएं ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं ऑप्शंस टैप पढ़ाऊँगी, उसमें बताऊँगी BCC कैसे आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए। फिर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा एज आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि मेल की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी नहीं। ठीक है, फिर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ सीधे मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मैसेज बॉडी जिसको हम जीमेल की लैंग्वेज में कहते हैं। मैसेज लिखें, मैसेज तो मैं लिख ही रही हूँ, ऑल टेस्ट कर दूँगी तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन मुझे भेजना है अटैचमेंट, मुझे भेजना है क्या, अटैचमेंट। तो मैसेज लिखती हूँ, मैसेज अच्छे से लिखूँगी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। और मैसेज लिख के फिर मैं एक काम और करती हूँ, यहाँ कंट्रोल एंड प्रेस करती हूँ, कंट्रोल एंड इसके लिए लास्ट में आने के लिए कंट्रोल एंड करके फिर मैं 2 बार एंटर कर लेती हूँ, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ लेती हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ अटैचमेंट भेज रही हूँ तो यहाँ से मैं आती हूँ फटाफट से विंडो M करके डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाती हूँ। अगर मुझे D ड्राइव से निकालना है कुछ तो फिर दिस PC में, नहीं तो डेस्कटॉप पे ही फाइल है तो डेस्कटॉप पे, या डाउनलोड या कहीं और भी है तो भी आप दिस PC में चले जाएं या विंडो की प्रेस करके आप डाउनलोड या डॉक्यूमेंट में चले जाएं। जो फाइल आपको भेजनी है उस फोल्डर में जाएं। ये जाने के लिए मैंने आपको सारे रास्ते बता रखे हैं। और उस फोल्डर में जाके उस फाइल को कॉपी करें, फाइल को कॉपी करके लाएंगे, कॉपी करके फिर ऑल टैप करके फिर से आ जाएंगे अपने मैसेज जहाँ बॉक्स में, जहाँ हमने मैसेज लिखा है, जहाँ 2 लाइन ब्लैंक छोड़िए, यहाँ आके कंट्रोल V मारेंगे, खाली पेस्ट मारेंगे और ऑल टेस्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अटैचमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता है भेजने के लिए। आपको जिस मैसेज बॉडी में आप मैसेज लिखते हैं उसी मैसेज बॉडी में आप मैसेज लिख के, और आप 2 लाइन मैंने तो ब्लैंक छोड़ दी, आपकी मर्जी है, छोड़े ना छोड़े, अगली लाइन के लिए सिर्फ एंटर कर दें। और यहाँ पर क्या करें, किसी भी विंडो की प्रेस करके तो डेस्कटॉप डाउनलोड या डॉक्यूमेंट में चले जाएं, या फिर दिस PC में जाने के लिए आप विंडो की प्रेस करके दिस PC में चले जाएं, या विंडो M करके डेस्कटॉप पे चलाएं, डेस्कटॉप पे फाइल है, नहीं तो दिस PC है अगर डेस्कटॉप पे तो उसके अंदर जाएं, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव, C ड्राइव, जहाँ जाना है वहाँ जाएँ, उसे ढूंढ लें और उसके अंदर जो भी फाइल चाहिए उसको कॉपी कर लाएं। और कॉपी करने के बाद आप आए ऑल टैब मारें, ऑल टैब 1 मारा तो आया फ़ौरन से मैसेज बॉक्स जहाँ आपने मैसेज लिखा हुआ, और यहाँ कंट्रोल V करें और ऑल टेस्ट कर दें। देखा ना कितना आसान है मैसेज सेंड करना, देखा कितना आसान है। ऑल टेस्ट कर दिया, और ऑल टेस्ट की जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर। क्या, कंट्रोल एंटर, ये चीज़। और भाई थक गई मैं, अब देखो क्या होता है कमाल। अब चलते हैं फिर से कहाँ, कंट्रोल Y करके फोल्डर टैब में जाएंगे, वहाँ पे सेंड मेल में जाएंगे, सेंड मेल में डाउन एरो या S से जाइए, सेंड मेल पे एंटर करेंगे। और भाई हम जाएंगे, कंट्रोल होम कर लें या ना करें, कर्सर हमारा वहीं पे ही है, ऊपर ही है, मेरे कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अप एरो या
कंट्रोल होम कर लें, पहले ही मैसेज जो हमने भी सेंड किया है उस पर एंटर करें। आप इंसर्ट पेज डाउन या इंसर्ट एंड कर लें, नहीं तो डाउन एरो से चेक कर लें, योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। बस हो गया काम। तो आज आपने क्या सीखा? रिप्लाई, फॉरवर्ड और हाउ टू सेंड न्यू मैसेज विद अटैचमेंट। और अटैचमेंट भेजने के लिए रिप्लाई और फॉरवर्ड मैसेज में भी क्या करेंगे? मैसेज लिखिए सॉरी, तो मैसेज लिखिए रिप्लाई या फॉरवर्ड मेल में। जैसे मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड में कैसे ईमेल आईडी लिखनी है, रिप्लाई में मैसेज बॉडी में मैसेज लिखना है और वहाँ पे 2 लाइन ब्लैंक रखिए। ब्लैंक रखने के ये मेरा तरीका है, 2 लाइन ब्लैंक रखें एंटर करके, और फिर जहाँ भी फाइल है वो लाइन कॉपी करके और कंट्रोल वी से कर दें पेस्ट और ऑल्ट एस से कर दें सेंड। और सेंड करने का एक और मेथड है, ऑल्ट एस तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं। क्या? कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा मेहनत से बना हुआ प्यारा मज़ेदार आपके लिए वीडियो। कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, मिसिंग यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio lab. Pause recording.